अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x इज इंक्रीजिंग ऑन आई। तो यहाँ पे पहले तो हम इस जो वर्ड है ना इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि दो इंटरवल अगर उनका इंटरसेक्शन हमारा एम्प्टी सेट आता है तो उनको हम बोलते हैं डिसजॉइंट इंटरवल। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने 0,1 लिया और इसका इंटरसेक्शन हमने लिया 1,2 से, तो ये क्या आएगा 5। इसका मतलब ये दोनों इंटरवल जो हैं वो डिसजॉइंट हैं। तो यहाँ पे आई जो है ये हमारा इसका इंटरसेक्शन 1,1 के साथ 5 आएगा, तभी ये डिसजॉइंट होगा। यानी ये कंडीशन हमें दे रखी है। तो आई हमारा क्या हो सकता है अगर इसको हम इंटरवल फॉर्म में लिखें, यानी ये सारे एलिमेंट्स निकाल दो तो ये आएगा -1 इन्फिनिटी -1 यूनियन 1 इन्फिनिटी। यहाँ पे ओपन इंटरवल इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे 1 और -1 इंक्लूड थे, तो यहाँ पे हमें एक्सक्लूड करने पड़े। ठीक है, तो बेसिकली आई हमारा इस तरह का इंटरवल दे रखा है। तो सेम चीज़ है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, पहले डिफरेंशियल करो उसके बाद में हमें इंटरवल चेक करना है। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। एफ डैश एक्स क्या आएगा, एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो तो एक्स -1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम ऊपर वाले इससे निकालें फैक्टर से तो क्या क्या आएगी, एक तो हमारी 1 आएगी, एक आएगी -1 और एक 1। ठीक है, और नीचे चूंकि एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब हमें इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा रखी हमने, 1 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू रखो तो देखो क्या आएगा, 1 से ज़्यादा पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। -1 और 1 के बीच में रखा अगर हमने तो यहाँ पे देखो -1 और 1 के बीच में। अब दूसरी चीज़ ये है कि फैक्टर में आ गया तो ये अल्टरनेट ही रहता है, -1 प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल रखने की भी ज़रूरत नहीं है, चाहो तो रख सकते हो। तो मतलब क्या निकला कि एफ डैश एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन 0 जो रहेगा, एफ डैश एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन 0 रहेगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन 0 रहेगा। हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आई। तो यहाँ से अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू, ये क्या है हमारा देखो -1 से इनफाइनाइट यूनियन ये 1 से इनफाइनाइट, यानी इस इंटरवल को हमने निकाल दिया और यही हमारा आई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरे आई पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये इम्प्लाई करेगा एफ इज इंक्रीजिंग ऑन आई। यही प्रूफ करना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा होता कि डिक्रीज वाला मामला दे रखा होता कि ऐसा इंटरवल फाइंड करो जिसमें डिक्रीज कर रहा हो, तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल आ जाता डिक्रीज करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें, अगर यहाँ पे आई ना होता, अगर हमसे पूछता कि ये फंक्शन इस इंटरवल पर क्या कर रहा है, तो ये इस इंटरवल पर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमसे इंक्रीज पूछा था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।